Worksheet 4, question number 2. Find the amount from the investment of 4,500 for 2 years at 5 पैसे for rupees interest. ऑलरेडी हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता है, तो हमारा सिंपल से जो टोटल नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल. तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल. ये जो 2 years हो गए ये हो गया हमारा टाइम, और ये जो 5 पैसे दिया है ये रेट फॉर द इंटरेस्ट, जिसको हम आर लिखते हैं, आई लिखते हैं, लेकिन हमारे बुक में आर दिया है तो हम आर के हिसाब से लेंगे. तो हमारा जनरली एस आई का फॉर्मूला क्या है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. ठीक है, प्रिंसिपल, रेट फॉर द इंटरेस्ट एंड टाइम. अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 पैसे दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर परसेंटेज में होने से हमें क्या होगा, इजी होगा. तो हमें पहले से जो सिंपल इंटरेस्ट में था तो क्या लिखा गया था, एक रिमेंबर के था. अगर वो पैसे फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में लाएंगे. परसेंटेज फॉर्म में लाएंगे तो 5% हो जाएगा. तो ठीक है, तो अभी पहले यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितने हुए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4,500. ठीक है, तो टाइम क्या हो गया हमारा. अच्छा, रेट पहले मैं टाइम लिख देती हूँ, फिर रेट पर इंटरेस्ट देखेंगे. टाइम 2 years. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो हमारा जो रेट दिया है, ठीक है ना, तो उसको वो 5 पैसे दिया है. तो हमारे एक रिमेंबर में लिखा गया है, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट अगर पैसे में है तो हमें उसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे. तो 100 कैसे करेंगे, देखो 5 पैसे में ये थोड़ा सा है, अभी मैं इसको सिर्फ आपको समझा दे रही हूँ, आप थोड़ा सा समझ लेना, नहीं तो डायरेक्ट आप उसके साथ 5% लिख सकते हो. लेकिन ये 5% जो लिखे हैं इसके लिए आना चाहिए, मतलब एक उसको प्रोसीजर हुए. कैसे प्रोसीजर, देखो 5 पैसे के लिए तो किस में से 100 रुपीज से 5 पैसा हुआ है, तो 1 रुपये में ऐसे करके हम उसको 5% आ जाएगा. ठीक है, मतलब 500 बाई 500 करने से वो आ जाएगा आंसर. तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी हूँ, वो आप समझ लेना. अगर हमारे इसमें ऐसे कहाँ पर भी अगर आपको पैसे फॉर्म में दिया गया है, अगर उसको हम रेट फॉर्म में लाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बाई 100 मल्टीपल बाई 100 करेंगे तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा. तो क्लियर हो गया. वो पूछा है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट का. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई. तो पहले हम एस आई निकाल उसको सॉल्व करके लेके आ जाते हैं. तो प्रिंसिपल क्या है, एस आई इज इक्वल टू, हमारा पी क्या है 4,500. तो आर क्या है 5%. 5% इन द सेंस क्या है, 5/100 हुआ. अभी हमारा टाइम क्या है 2. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. अभी ये 2 0 कट हो गया, तो अभी इतना टाइम ना करके डायरेक्ट हो गया. हमारा आंसर क्या है 45 मल्टीपल बाई 10 इज इक्वल टू 450. क्लियर. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 450. तो हमें क्या पूछा है, वो पूछा है अमाउंट क्या है. अमाउंट लाना है. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई. एक्चुअली वहाँ लिखा है एस आई प्लस प्रिंसिपल, तो इसमें क्या है 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर तो सेम है. क्योंकि हमारे यहाँ पर तो प्रिंसिपल बड़ा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ. एक्चुअली वो एस आई प्लस प्रिंसिपल है, आप ऐसे लिखो, नहीं तो सिंपल सा प्रिंसिपल प्लस एस आई भी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो डाल देते हैं. तो इसी के हिसाब से मैं लिख रही हूँ 450 प्लस 4,500. जब उसको हम आंसर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4,950. यह हमारा आंसर है. तो पूछा है फाइंड द अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट. अमाउंट इज अवर 4,950. दिस इज द आंसर. क्लियर. Question number 3. Ramesh took a loan of 80,000 from a bank at 12% per annum and paid it back after 7 months together with interest. Find the amount he paid to the bank. ठीक है, रमेश ने लोन लिए कितने 80,000 लिए. ठीक है, इंटरेस्ट कितना 12% इंटरेस्ट है.
और उसको टाइम कितना है 7 मंथ का अंदर वो पूरे के पूरे पेमेंट दे दे, तो उसका टोटल अमाउंट वो कितने बैंक को डिपॉजिट किए होंगे। ठीक है, तो जनरली देखो हमारा पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर हमारा पी क्या है, प्रिंसिपल हमारा 80,000 है, हाँ, और हमारा टाइम सॉरी इंटरेस्ट रेट 12% है, और हमारा टाइम है 7 मंथ्स। हमारे यहाँ पर रूल से अगर हमारा टाइम अगर मंथ में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने में हमें क्या करना है, जो भी मंथ है उसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। तो मैं 7 मंथ के जगह 7/12 लिख सकती हूँ। एस आई तो क्या होगा 80,000 मल्टीपल 12%, 12/100, टाइम हमारा 7/12। देखो 20 20 12 12 कट हो गया। अब हमारे पास बचा 800 इंटू 7 जो कि हमारा 5600। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 80,000 में उसको 7 मंथ में इतना इंटरेस्ट हुआ। लेकिन हमें पूछा है वो फाइंड द अमाउंट पूछा है, अमाउंट रमेश पेड टू द बैंक। एस आई प्लस पी, एस आई हमारा कितना है 5600 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 80 आंसर इज 85,600। ठीक है, रमेश ने उसमें इतने पेमेंट पेड की।